रानो चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। उसके पति ने दूसरी शादी कर ली थी। तब से वो अपने बच्चों का गुजारा अकेले ही कर रही थी। मम्मा, हमारे पापा कहाँ हैं? सबके पापा हैं। आप हमें पापा के बारे में क्यों नहीं बताती? जब भी पूछो बस बात को टाल देती हो। कुक्कू, आप ये कैसी बातें करते हो? चलो जल्दी से ये दाना खा लो, फिर हम लूसी आंटी के घर चलते हैं। आप अपने दोस्त बुलबुले के साथ खूब खेलना। नहीं मम्मा, आज हम आपकी बातों में नहीं आने वाले। हम जान कर ही रहेंगे। हमारे पापा कहाँ हैं? आप बताती क्यों नहीं हो? जाओ, नहीं बताती। जो करना है कर लो, मगर याद रखना, अगर ज्यादा पीछे पड़ोगे तो मैं भी छोड़ के चली जाऊंगी। अपनी मम्मा की ये बात सुनकर दोनों बच्चे डर जाते हैं। वो रोते हुए बोलते हैं, मम्मा, आज के बाद हम कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। प्लीज हमें माफ कर दो और हमें छोड़कर कभी ना जाना। नहीं मेरे बच्चों, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। चुप हो जाओ, अब मैं दाना लेने जाती हूँ। आप घर पर ही रहना। ऐसे मम्मा चिड़िया घर से निकल जाती है। वो बहुत दुखी थी। अब मैं अपने बच्चों को कैसे बताऊं? उनके पापा ने उन्हें छोड़कर दूसरा ब्याह रचा लिया और पड़ोस के जंगल में ही रहते हैं। चिड़िया ऐसे अकेले अकेले बड़बड़ा रही थी। चिड़िया, अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रही हो? सब ठीक ठाक तो है? गोरी, दोनों बच्चे अपने पापा के बारे में पूछते हैं। अब आप ही बताएं, मैं कैसे बताऊं? अगर टुन्नू जी कहीं दूर रहते तो मैं बता देती, मगर वो तो पड़ोस के ही जंगल में रहते हैं। क्या कहा? अभी तक बच्चों को मालूम नहीं उनका पिता टुन्नू है? वो तो कई बार आमने सामने भी आ चुके हैं। इसीलिए तो नहीं बताती, कहीं मेरे बच्चे मुझे छोड़कर टुन्नू के पास न चले जाएं। रानो, अगर बच्चे अपने पिता के पास चले भी गए तो क्या टुन्नू उन्हें अपने साथ रखेगा? हाँ गौरी, वो मुझे नापसंद करते थे। बच्चों से तो उन्हें बहुत प्यार था, शायद इसीलिए पास ही रहते हैं। मगर मैं अपने बच्चों के बिना कभी नहीं रह सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे मम्मा चिड़िया दाना लेने आगे की तरफ निकल जाती है। गोरी अपने पति कालू के पास जाती है। कालू, पता भी है तुम्हें चिड़िया के बच्चे अपने पापा के बारे में कुछ नहीं जानते। उन्हें तो ये भी नहीं पता उनके पापा टुन्नू हैं। गोरी, ये सारी बातें हमारे किस काम की? आप भोजन का बताएं। आज मुझे कुछ नहीं मिला, खाली हाथ ही लौटा हूँ। और मैं भी, मुझे भी कुछ नहीं मिला। तो फिर हम क्या खाएंगे? कालू, इसलिए तो चिड़िया की बातें कर रही हूँ। चिड़िया अपने बच्चों को टुन्नू के बारे में कुछ नहीं बताती, मगर हम इस बात का फायदा उठाएंगे तो चिड़िया से फ्री में भोजन खा सकते हैं। समझ गया, हम टुन्नू के बारे में बच्चों को बताएंगे और चिड़िया हमें ऐसे करने से रोकेगी। हम तभी दाना मांगेंगे। ऐसे वो दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं और चिड़िया के बच्चों से बात करते हैं। बच्चों, क्या तुम्हें पता है आपके पापा कौन हैं? नहीं कालू अंकल, हमें कुछ नहीं पता। आप क्या हमें बताएंगी? हाँ हाँ, मैं ही बताऊंगा। तुम्हारे पापा कौन हैं? वो कहाँ हैं? कालू कौवा ऐसे बोल रहा था। तभी चिड़िया का ध्यान कालू की बातों पर जाता है। वो तुरंत ही बच्चों के पास आती है। कालू भैया, आपको क्या काम है? बताओ, मेरे घर आना कैसे हुआ? मैं तो बस बच्चों से बातें कर रहा था। काम तो मुझे तुमसे ही है। कुक्कू गुड़िया, अंदर जाओ। कालू बोलो, क्या काम है? रानो, मैं बच्चों को बता दूंगा। उनका पिता टुन्नू है जो पीछे के जंगल में रहता है। कालू
कालू भैया, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं हमेशा बच्चों से छुपाती आई हूँ। मुझे डर है कहीं वो अपने पिता के पास न चले जाएं। तो फिर नहीं बताऊंगा, पर तुम्हें मुझे दाना देना होगा। कालू भैया, सबको पता है इन दिनों दाने का अकाल रहता है। मैं मुश्किल से अपना दाना ला पाती हूँ, को कहाँ से दूंगी? ठीक है, तो मैं किसी दिन बच्चों को सब बता दूंगा। उनका पिता कौन है, वो कहाँ रहता है। ठीक है कालू, मैं अब से तुम्हें अपना दाना दे दिया करूँगी, पर कृपया कर बच्चों को कुछ न बताना। ऐसे रानो चिड़िया अपना दाना कालू कौवे को दे देती है। दाना लेकर खुशी खुशी कालू अपने घर आता है। अब से मम्मा चिड़िया हर रोज कौवों के लिए दाना लाती। चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चों को मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। मगर दो परिवारों का दाना खोजना कितना मुश्किल है। ऐसे मम्मा चिड़िया बहुत मेहनत करती है। वो जी जान लगाकर दाना खोजती और आधा दाना कौवों को दे देती। मगर कुछ दिनों से उसे दाना थोड़ा ही मिल रहा था। वो गोरी कौवी से मिन्नतें करती है, गोरी रहम करें, दाना बहुत थोड़ा मिला है। अगर तुम्हें दे दिया तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे? चिड़िया, हमें तो अपने हिस्से का दाना चाहिए, वरना बच्चों को कहने में देर नहीं लगेगी कि उनका पिता पीछे के जंगल में रहने वाला टुन्नू ही है। गोरी, ऐसा अत्याचार मत करो, क्योंकि मुझे पता है बच्चे अपने पापा के बारे में सुनते ही उनके पास चले जाएंगे और मैं अकेली रह जाऊंगी। मैं जी नहीं पाऊंगी। बच्चे ही तो मेरा सहारा है। माँ चिड़िया ऐसे कहते कहते रो रही थी। दोनों बच्चे पेड़ के पीछे छुपे सारी बातें सुन रहे थे। मम्मा, आप रोए ना, हमने सब सुन लिया। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हाँ मम्मा, और अब मेहनत से लाया हुआ दाना गौरी आंटी को देने की कोई जरूरत नहीं। अब हम सब जान गए हैं। हाँ कुक्कू भैया, मम्मा हमसे कितना प्यार करती है। हमें खोने के डर से इन बुरे कौवों को दाना खिलाती रही, और पापा हमें छोड़कर दूसरी जगह रहते हैं। शायद वो ही हमसे प्यार नहीं करते होंगे। चिड़िया अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लेती है। गौरी आंटी, अब आप जाएं यहाँ से। अब आपको फ्री में कभी भी दाना नहीं मिलेगा, क्योंकि अब हम जान गए हैं हमारी मम्मा हमसे बहुत प्यार करती है और आप इस बात का गलत फायदा उठाती रही। फिर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। हाँ मेरे बच्चों, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जब तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी की थी तब आप बहुत छोटे थे। आपके पापा की दूसरी पत्नी ने मुझे घर से भी निकाल दिया था। मम्मा, फिर हमारे पास ये घर कहाँ से आया? गुड़िया बेटा, मैंने कड़कती ठंड में आपको छुपाने के लिए ये घर मिट्टी से बनाया था और मीलों दूर जा जाकर कपास को इकट्ठा किया ताकि मेरे नन्हे बच्चों को सर्दी न सताए। हाँ मम्मा, तभी तो मैं कहूँ हमारा घर मिट्टी का क्यों है। अब समझ आया, आपने इसे मिट्टी से बनाया था। फिर मम्मा चिड़िया खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ घर आती है। आज